के खड़े मेहता कैम्प और पिछली पहाड़ी के लोग पुष्कर को धमकी दे रहे थे और पुष्कर ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी तो उसे हंसी आ गई और वो बोला, तुम लोग इंसाफ की बात नहीं करो तो अच्छा होगा। तुम लोगों ने न जाने कितने निर्दोष और कमजोर लोगों को बिना मतलब ही मार डाला है। तभी मेहता परिवार का एक बूढ़ा आदमी गुस्से से चिल्लाया और बोला, पुष्कर श्रीवास्तव, हमारे सामने ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो, चुपचाप सरेंडर कर दो, नहीं तो आज तुम्हें मारकर इसी पहाड़ी पर दफना देंगे। कई सारे योद्धा जो कि अभी तक मृणाल और कनिष्का के पास खड़े थे, वो तेजी से दौड़ते हुए भूखे भेड़ियों की तरह पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। वो सभी के सभी बहुत ज्यादा जोश में थे और पुष्कर को जान से मार डालना चाहते थे। दूर से देखने पर यह नजारा कमाल का लग रहा था, मानो किसी फिल्म का नजारा हो। पुष्कर ने भागने या छुपने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे अपनी तरफ आ रहे उन खतरनाक योद्धाओं को देखने लगा। पुष्कर ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पर सांप की खाल के जैसे पैटर्न बनने लगे थे। पुष्कर मुस्कुराया और बोला, हे नाग देवता, आपने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस मुश्किल घड़ी में भी आप ही मेरा बेड़ा पार लगाओगे। तभी नाग देवता की आवाज आई, पुष्कर, मैंने कहा था ना कि बाबा भोलेनाथ का हाथ तुम्हारे सिर पर है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मकसद कुछ और है और ये छोटी छोटी घटनाएं उस मकसद तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। फिर पुष्कर जोर से दहाड़ा और ऐसा लगा जैसे कि पुष्कर की आवाज बहुत ही बदल चुकी है और उसके अंदर से किसी बहुत बड़े अजगर की दहाड़ निकल गई, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पहाड़ी गूंजने लगी। पुष्कर के सिल्वर कलर के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें बिल्कुल पीले रंग की हो चुकी थी और चमक रही थी। पुष्कर ऊंचाई पर खड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो इस पूरी पहाड़ी का राजा हो। पुष्कर जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। अचानक ही पहाड़ी के ऊपर बर्फ के बीच में से एक जोरदार दहाड़ निकली, जिससे कि नीचे से आ रहे योद्धाओं के कान के पर्दे फट गए और अचानक बर्फ भी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। एक झटके के अंदर ही बर्फ का अवलांच शुरू हो चुका था। पूरी जमीन हिलने डुलने लगी, जैसे कि मानो हजारों सैनिक अपने घोड़े पर बैठकर आ रहे। चारों ओर से डमरू की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भोले बाबा की तीसरी आंख खुलने वाली हो। पहाड़ी से बर्फ को नीचे गिरते हुए देखकर मेहता परिवार और पिछली पहाड़ी के बाकी सभी योद्धा बहुत घबरा चुके थे और वो चिल्लाने लगे, एवलांच, एवलांच, जल्दी भागो यहां से। सभी योद्धा जो कि गुस्से से पागल होकर पुष्कर की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, अचानक ही ढेर सारी बर्फ को पहाड़ी के ऊपर से नीचे की ओर आते हुए देखकर घबरा गए। इस वक्त पूरी पहाड़ी ऐसे कांप रही थी जैसे कि मानो भूकंप आ रहा, जिसे देखकर सभी योद्धा थर थर कांपने लगे। वे सभी योद्धा जानते थे कि एवलांच एक बहुत ही खतरनाक चीज थी और अगर पहाड़ी के ऊपर से आई हुई बर्फ इतनी तेज स्पीड से उनसे टकरा जाती तो उनके शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो सकती और अगर हड्डी टूटने से बच भी जाती तो शायद बर्फ के नीचे दबने से वो ठंड की वजह से मर सकते थे। कई सारे लोग तो तुरंत ही पीछे पलटकर वापस भागने लगे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अगर काफी दूर तक भाग गए तो शायद तब एवलांच की बर्फ उन तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन तभी कई सारे एक्सपीरियंस बूढ़े लोगों ने चट्टानों के पीछे छुपते हुए कहा, भागना बंद करो और जल्दी से कोई चट्टान ढूंढकर उसके पीछे छुप जाओ। उन सभी बूढ़े लोगों को काफी एक्सपीरियंस था और वो चट्टान के पीछे जाकर अपने आप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर छुप गए। कई सारे ताकतवर योद्धा तो ऐसे भी थे कि जिन्हें अपनी शक्ति पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो तेजी से नीचे की ओर आती हुई बर्फ के ऊपर ही भागकर अपने आप को बैलेंस कर रहे थे। उस खतरनाक बर्फ के तूफान ने कई सारे योद्धाओं को अपने अंदर समा लिया था। माहौल में चारों तरफ हड़कंप मच चुका था। यहां तक कि इस पहाड़ी के पास में ही बसे हुए छोटे से टाउन में भी ये खबर फैल गई थी कि एवलांच आ चुका था और वो लोग पहाड़ी की तरफ देख रहे थे। उनको दिल ही दिल में बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था। आखिरकार वो जोरदार दहाड़ बंद हुई और चारों तरफ की बर्फ सेटल हो गई। उस पहाड़ी के ऊपर चारों तरफ माहौल ऐसा था जैसे कि कोई बहुत बड़ी आपदा आई हो और सब कुछ तबाह करके चली गई। पहाड़ी फिर से शांत हो चुकी थी। कनिष्क और मृणाल डर के मारे एक ऊंची सी चट्टान के ऊपर बैठे हुए थे और ये सारा नजारा देख रहे थे। वैसे तो पहाड़ों के ऊपर गिरी हुई बर्फ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस वक्त बर्फ का ऐसा रूप देखकर वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा डर चुकी।
कुछ लोग जो कि उस बर्फ के तूफान से बच गए थे, अब वो सब मामले का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी सी बर्फ नीचे फिसल जाती, जिसे देखकर अचानक ही लोगों के दिल में एक डर सा बैठ जाता। पूरी पहाड़ी पर फैली हुई इतनी सारी बर्फ के बीच में केवल एक अकेला पुष्कर ही था, जो अपने पैरों पर खड़ा था। इस वक्त पुष्कर के शरीर के चारों तरफ बर्फ जम चुकी थी। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि पुष्कर को इतने बड़े बर्फ के तूफान में कुछ भी क्यों नहीं हुआ था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि पुष्कर इतने बड़े बर्फ के तूफान के बाद भी अपनी जगह पर आराम से खड़ा था। तभी पिछली पहाड़ी का एक आदमी जोर से चिल्लाया, हे भगवान, उस बर्फ के तूफान से तो हमारे ज्यादातर लोग शायद मारे गए हैं, लेकिन इस पुष्कर को तो कुछ भी नहीं हुआ, पर क्यों? तभी कई सारे बूढ़े लोग जो कि तंत्र शक्ति की साधना करके बहुत ऊंचे लेवल के तांत्रिक बन चुके थे, ये देखकर हैरान रह गए और बोले, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर हमारे योद्धा बर्फ के नीचे अभी भी जिंदा होंगे। अगर उन्हें ट्रक से भी टक्कर लग जाए तो भी वो लोग मरने वाले नहीं हैं। पुष्कर को मारने के लिए जितने भी लोग पहाड़ी के ऊपर आए थे, वो सभी के सभी अपने अपने कैंप के टॉप के योद्धा थे, और उनमें से ज्यादातर लोगों पर आग और पानी का कोई असर नहीं होता था, और सभी को अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना भी आता ही था। इसलिए ज्यादातर लोगों को यकीन था कि बर्फ के नीचे दबे हुए उनके साथी अभी भी जिंदा होंगे। ठीक उसी वक्त एक आदमी का हाथ सफेद बर्फ में से बाहर निकला, और अचानक ही उसके बाद एक कई सारे लोग बर्फ में से बाहर निकलकर गुस्से से पागल होकर पहाड़ी पर ऊपर की तरफ दौड़ने लगे। अपने उन साथियों को जिंदा देखकर बचे हुए लोग भी बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि बर्फ में दबने के बाद वो लोग जिंदा तो जरूर बच गए थे, लेकिन फिर भी उनमें से कई सारे लोग घायल हो चुके थे। कई लोग खून की उल्टियां कर रहे थे और कुछ तो बेहोश हो चुके थे। हालांकि कुछ योद्धाओं ने अपने आप को सुरक्षा कवचों के अंदर बचा लिया था, जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा घायल नहीं हुए थे। तभी मेहता परिवार का एक बूढ़ा गुस्से से चिल्लाते हुए और पुष्कर की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था पुष्कर श्रीवास्तव कि तुम इस बर्फ के तूफान का सहारा लेकर हम सबको मार डालोगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। पिछली पहाड़ी के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हालांकि उनके भी कई सारे लोग घायल हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे, और अब उनका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो पुष्कर को किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहते थे और उसे टुकड़े टुकड़े करके मार डालना चाहते थे। एक मोटा सा बूढ़ा आदमी जो कि पिछली पहाड़ी का योद्धा था, गुस्से से बर्फ के ऊपर तेजी से पैर रखते हुए आगे बढ़ रहा था और चिल्लाते हुए बोल रहा था, चाहे तुम कैसी भी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर लो, चाहे तुम हमारे ऊपर बर्फ का पूरा पहाड़ी क्यों ना गिरा दो, लेकिन तुम हमें आज हरा नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे पास और कोई शक्ति नहीं बची है तो समझ लो कि तुम अब मरने वाले हो। उस बूढ़े आदमी को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखकर बाकी के योद्धाओं में भी जोश जाग गया, और वो भी तेजी से उसके पीछे पीछे पुष्कर की ओर जाने लगे। कुछ बूढ़े योद्धाओं ने तो अपने वेपन्स भी निकाल लिए और दूर से ही पुष्कर को मार गिराने के बारे में सोचने लगे। तभी कनिष्क और मृणाल ने भी अपना होश संभाल लिया और जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, पुष्कर, जल्दी से भागो वहां से। पुष्कर, जो कि सबसे ऊपर खड़ा था, मुस्कुराने लगा। उसको अपनी तरफ आ रहे खतरे से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी पुष्कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोग को क्या लगता है कि इस बर्फीली पहाड़ी में बसने वाले नाग देवता केवल बर्फ का तूफान ही ला सकते हैं? पुष्कर के कहते उसके शरीर के चारों तरफ जमी हुई बर्फ अचानक ही नीचे जमीन पर गिर पड़ी और पुष्कर जोर से चिल्लाया, हे नाग देवता, फुंकार! अचानक ही एक जोरदार दहाड़ फिर से सुनाई दी और पूरी की पूरी पहाड़ी कांप गई। ऐसा लग रहा था कि वो दहाड़ बर्फ के कहीं नीचे से आ रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ अगले ही पल एक सफेद रंग की परछाई बर्फ की गहराइयों में से निकलते हुए आसमान की ओर बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ऊपर की ओर आ रहे योद्धा तुरंत लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरने लगे और बर्फ पर फिसलने लगे। वो मोटा बूढ़ा आदमी जो सबसे आगे आगे भाग रहा था, लगभग 10-20 मीटर नीचे जाकर टप्पे खाते हुए गिर पड़ा और उसके मुंह के अंदर ढेर सारी बर्फ घुस चुकी थी। वो पिछली पहाड़ी का बूढ़ा टप्पे खाते हुए इतनी जोर से नीचे गिरा था कि उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी और उसका माथा भी भन्ना रहा था, और गिरने की वजह से उस बूढ़े का चेहरा नीचे की तरफ हो गया। उस बूढ़े ने
अपने सामने खड़े बाकी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखे, जो कि इस वक्त बहुत ही बदसूरत लग रहे थे। ये सोचकर कि ये सभी लोग इतने हैरान क्यों थे, वो बूढ़ा बोला, क्या तुम लोग ठीक हो? आखिर तुम सबको हुआ क्या है? कुछ तो बोलो। तभी अचानक एक आदमी ने हाथ का इशारा करते हुए उस मोटे बूढ़े को ऊपर देखने को कहा। वो मोटा बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसे लग रहा था कि उसके सभी योद्धा बिल्कुल बेकार थे, जो कि पुष्कर को देखकर ही इतना ज्यादा डर रहे थे। उस मोटे ने सभी लोगों को जोर जोर से गालियां दी और पलटकर पुष्कर को देखने लगा। लेकिन जैसे ही बूढ़े ने ऊपर देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके घुटने कांपने लगे। उस मोटे बूढ़े आदमी ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही विशालकाय अजगर का सिर बर्फ के अंदर से बाहर निकल रहा था और वो बड़ा सा अजगर बिल्कुल नीले और सफेद रंग का दिख रहा था। उस बड़े से अजगर के मुंह में से बिल्कुल ठंडी सांस निकल रही थी, क्योंकि पूरी पहाड़ी के ऊपर बर्फ जमा रही थी। उस विशालकाय अजगर को देखकर पिछली पहाड़ी के उस मोटे बूढ़े का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया और उसने अपने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया। वो बड़ा सा अजगर बिल्कुल पुराणों में बताए गए नागलोक के दरवाजे पर खड़े रहने वाले विशालकाय अजगर की तरह लग रहा था। हालांकि उस बड़े से अजगर का पूरा शरीर बर्फ से बाहर नहीं था, केवल उसके सिर वाला हिस्सा ही बर्फ में से बाहर निकला हुआ था, जो कि लगभग 30 से 40 मीटर लंबा रहा होगा। उस अजगर का पूरा शरीर बर्फ से बना हुआ था। उस अजगर की बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जिसमें बड़े बड़े नुकीले दांत थे। अजगर के शरीर पर मोटे मोटे गोल गोल निशान बने हुए थे और उसके चारों तरफ एक कमाल का औरा था। वो मोटा बूढ़ा चिल्लाया, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? पहाड़ी के अंदर से इतना बड़ा अजगर बाहर निकलकर कैसे आ सकता है? क्या नाग देवता सभी लोगों को खत्म कर देंगे? क्या पुष्कर की ताकत फिर से खत्म होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।